राधा देवी। राधा देवी नाम है, राधा कृष्ण की मूर्ति का मंदिर बना दिए आप। हाँ बना दिए। ये मंदिर कौन बनवाए हैं? ये हमने बनवाए हैं। आप बनवाए हैं? हम बनवाए हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा कोई संतान वगैरह नहीं था। कोई संतान नहीं है? कोई संतान नहीं है। मंदिर भी क्या आपका कोई संतान नहीं है? नहीं, बहुत दुख में रहे बाबा, बहुत दुख में हम रहे। बहुत दुख में रहते हैं। हाँ क्या कोई बच्चा हुआ था? बच्ची एगो पैदा लिया था बहुत पहले, अच्छा। तो वो 4 दिन के बाद वो डेट कर गई। उसके बाद फिर कोई बाल बच्चा हमको नहीं है। आपका कोई बाल बच्चा नहीं है, ना ही बेटा ना ही बेटी है, तो काफी अखर आता होगा। हाँ आखिर तो बहुत आवा, नींद नहीं आता है आँख से। अरे तो आपकी पत्नी तो लड़ाई झगड़ा करेगी कि अपना घर नहीं देखा जा रहा, दूसरा घर देख रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, इतना संस्कार वाली मेरी पत्नी है। आज के डेट में आप लोग के पास क्या खाने के लिए खेत वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। जो भी था सारा कुछ मंदिर में लगा। मंदिर में लगा दिए। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के प्रखंड मोहनपुर के ग्राम पंचायत खाड़ी के ग्राम बभनी में मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, ठाकुरबाड़ी दिख रहा होगा। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे हमारे साथ एक भगवा कलर के धोती और सफ़ेद कलर के गंजी में खड़े हुए इनका ये अपने जात से ब्राह्मण है, पंडित जी हैं और इन्होंने अपने जीवन का जितना भी जमा पूंजी रखे थे, जो अपने जीवन में इन्होंने कमाया था धन, वो सारा धन दौलत जितना भी खेत वगैरह था सारा कुछ बेच करके अपने जीवन का पूरा पूंजी लगा करके और इन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया है। ये बिहार के एक ऐसे ब्राह्मण हैं जिनका कोई भी संतान नहीं है, ना ही बेटा है और ना ही बेटी है। क्या नाम है आपका? सिद्धनाथ चौबे। ये मंदिर कौन बनवाए हैं? ये हमने बनवाए हैं। आप बनवाए हैं? हम बनवाए हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा कोई संतान वगैरह नहीं था। कोई संतान नहीं है? कोई संतान नहीं है, बच्ची भी नहीं है। बेटा बेटी कोई नहीं? कोई नहीं। तो हम सोचे कि भाई अपना जिंदगी में वो मंदिर राधा कृष्ण के बनवा देते हैं। हाँ, राधा कृष्ण का। हाँ, बगल में। ऐसा ख्याल क्यों आया आपके मन में? इसलिए आया कि आखिर के दुनिया में हम क्या करेंगे। अच्छा। रह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ऊपर वाला के नज़र में तो कम से कम लोग कहेगा कि हाँ ये अपना कीर्तिहीन ऐसा जी। इसलिए हम दोनों मंदिर शंकर जी के भी स्थापन किया। जी हाँ। इस मंदिर में कौन कौन से भगवान की मूर्ति आप बैठाए हैं? इसमें है राधा कृष्ण हैं। हाँ। और लड्डू गोपाल हैं। हाँ। उसके बाद शंकर जी हैं। हाँ। पार्वती जी हैं। हाँ। गणेश जी हैं। हाँ। और कार्तिक भगवान हैं। हाँ। हैं। हाँ। और उसके बाद बजरंगबली के मूर्ति भी हम स्थापन किए हैं। हाँ। और यही करके इन्हीं को हम पूजा सुबह शाम जितना हमको लू रकील है उस रूप में हम पूजा पाठ इनको करते हैं। इस मंदिर का निर्माण कब हुई है? 2021 में। 2021 में किए हैं? हाँ। क्या आप अपना जीवन का सारा दमा पूंजी धन खेत वगैरह सारा कुछ बेच के लगा दिए? हाँ, टोटल लगा दिए। कितना खेत था आपका? मात्र 2-2.5 के लगभग था। 2-2.5 बीघा के आसपास? हाँ। सारा खेत बेच के मंदिर बना दिए? सब मंदिर बना दिए। हम जग किया 2-2 गो। जग भी किए हैं? जग भी किए हैं। 2020 में किए हैं, 2022 में किए हैं जग। अच्छा। हाँ, बहुत ढंग के जग किए हैं। अब आप लोग सिर्फ पति पत्नी हैं? बस 2 प्राणी हैं बस। और कोई नहीं है। अब हम लोग अशक्त हो रहे हैं। जी। हैं। और बच्चा आपका एक भी नहीं है? एक भी बच्चा नहीं है। क्या कोई बच्चा हुआ था? बच्ची एगो पैदा लिया था बहुत पहले, अच्छा। तो वो 4 दिन के बाद वो डेट कर गई। उसके बाद फिर कोई बाल बच्चा हमको नहीं है। 4 दिन के बाद? हाँ, फिर भागिना लोग बहन लोग है। तो एक भागिना छोट बहन के बहन जिसका नाम गीता देवी है, उसका बेटा बड़ा बेटा राहुल पांडे हैं। उन्हीं को हम रखे कि भाई तुम ये देख रेख करो। वो हेल्प भी किया। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 5 बहन हैं और एक भाई है। भाई में भी अकेले? भाई आपका भी बाल बच्चा नहीं? बाल बच्चा नहीं। एक बच्ची हुई थी, वो गुजर गई 4 दिन के बाद? जी हाँ। काफी सदमा लगा होगा उस समय सदमा का कि हम जिंदा हैं ऊपर के नाम पर, नहीं तो हमको कोई बस अब नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। एकदम स्थिति हमको सोचनीय है। अब ऊपर वाला ये करें, हमको जो विचार है हम कर रहे हैं। क्या खाते हैं चाचा? जब सारा जमा पूंजी धन दौलत खेत का जमीन उमीन लगा दिए तो फिर क्या खाते? कैसे चलता है आप लोग का जीवन? कुछ भागिना लोग जिसे राहुल पांडे कुछ आन के हेल्प कर देते हैं। हैं। फिर आप बहन लोग हैं और परिवार में जो बहन वगैरह वो लोग मदद करते हैं, कुछ हेल्प कर देते हैं। फिर कोटा है। कोटा उटा से राशन कार्ड बना हुआ? हाँ, राशन कार्ड बना हुआ है। और
जवाहर योजना वाला मतलब पेंशन वृद्धा पेंशन भी मिलता हो? वृद्धा पेंशन दोनों लोगों को मिलता है? नहीं, हम ही को मिलता है। इनको नहीं मिलता है? नहीं, 60 साल नहीं हुआ क्या उनका? हो गया है, लेकिन यहाँ के लोग हैं कि बस हो गलो करके नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा है। मुखिया जी को बोले हैं? मुखिया जी के तो खैर पूरा परिस्थितियाँ जान रहे हैं, लेकिन अब नए के मुखिया जी ध्यान दे रहे हैं या नहीं? नहीं, वही दुनियादारी के मुताबिक, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं है। खास ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं है। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। देखिए, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा कहना है कि ऐसे जो असमर्थ लोग हैं उनको सहायता करने का प्रयास किया जाए। और सरकार के द्वारा जो वृद्धा पेंशन की राशि बुजुर्गों को दी जा रही है तो इनको मिल रहा है, लेकिन इनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग जो प्रतिनिधि लोग हैं आके इनका मदद करने का प्रयास करें। और इनको कहीं आपका घर से नहीं देना, आपके पैकेट से नहीं देना 1 भी रुपया। सरकार वो व्यवस्थाएं करके रखी है, लेकिन थोड़ा आप लोग मदद करेंगे तो इनको भी वृद्धा पेंशन मिलेगा और इनको भी मिलेगा। तो दोनों का जीवन अच्छे से चलने लगा, मदद मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइएगा चाची, थोड़ा सा इधर आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? राधा देवी। राधा देवी। राधा देवी नाम है। राधा कृष्ण की मूर्ति का मंदिर बना दिए आप? हाँ, बना दिए। आपका नाम था इसीलिए राधा कृष्ण का ही मंदिर बनाए? हाँ, राधा देवी के मंदिर भी बना। क्या आपका कोई संतान नहीं है? नहीं, बहुत दुख में रहे बाबा, बहुत दुख में हम रहे। बहुत दुख में रहते हैं? हाँ। बीमारी से भी ग्रसित है। अच्छा, क्या आपका शरीर में कोई परेशानियां भी है? हाँ, बहुत थोड़ा ना पैर से हो जाते। काफी परेशानियां हो रहा? बुजुर्ग हो गए हैं? हाँ, बहुत तरह का शरीर, तकलीफ है। बहुत तकलीफ है। शरीर में बीमारी भी होगा? हाँ। कोई मदद करने के लिए आते हैं? हाँ, यह सब करते हैं। भागना उगना जो है वो लोग हाँ। करते हैं? हाँ, वो कहे थे कि चलिए हमारे घर। कह रहे थे कि मेरे घर चलिए? हाँ। अच्छा, लेकिन आपने आपका जो धन था, खेती वगैरह जितना भी था, सारा कुछ बेच करके मंदिर बना दिए? हाँ, सब मंदिर बना दिए। अगर आज होता तो उसमें से बेच के थोड़ा बेच करके खाते। हाँ। मंदिर क्यों बनाए? तो का के आगे का बना दिली, नाम तो चलते ना उससे। भगवान के प्रति लगाव, स्नेह, प्रेम था? हाँ, उतने प्रेम थे, इसीलिए। कैसे चलेगा आगे की जिंदगी आपका? तो अब क्या करे जाए? कैसे चलेगा आगे का जिंदगी? अब जैसे चला थी भगवान। अब आज के डेट में आप लोग के पास क्या खाने के लिए खेत वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। जो भी था सारा कुछ मंदिर में लगा? सब मंदिर में लगा दिए। इनकम का साधन तो नहीं होगा? कुछ नहीं। तो कैसे चलेगा जिंदगी आगे का? अब जैसे भगवान जी चलाते। जैसे चला है? हाँ, जैसे भगवान चलाते। क्या किन्हीं से मदद चाहते हैं कि कोई मदद भी करे? चाहे ही तो अब मदद करता थी सब, तब ने अपने लिए या फिर मंदिर में कुछ और विस्तार करना हाँ। चाहते हैं? हाँ, क्या चाहते हैं? अब जैसा कि पूजा उजा मंदिर ने करे तो सब चाहे ही नहीं। मतलब और भी था जो खर्चा होता तो कहीं से मतलब कि बढ़ावे। मंदिर को बढ़ावा देने। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जितने भी सारे लोग हैं सभी लोग का बाल बच्चा होता है, आपका कोई बाल बच्चा नहीं है, ना ही बेटा ना ही बेटी है, तो काफी अखर आता होगा? हाँ, अखर तो बहुत आवा है, नींद नहीं आता है। नींद नहीं आता? क्या कोई बच्चा हुआ था आपका? लड़की। एक लड़की हुई थी? हाँ, लड़की हुई था। उसके बाद कोई बच्चा नहीं कोई हुआ? बच्चा नहीं। तो क्या उनके साथ क्या घटना घटा? कुछ घटना नहीं घटा, इसी अपने डेथ हो गई। 4 दिन के बाद? हाँ, 4 दिन के बाद अथी हो गई, डेथ हो गई। अगर आज कोई आपका बच्चा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता आपको? तो क्या करल जाए? जोर से बोलो कोई बात। अब तो दोनों आप लोग मतलब कि निसंतान है, आपका कोई संतान नहीं है, तो लगता होगा कि कोई भी ना कोई बच्चा होता, संतान होता? हाँ, लगभग करता है। लगता है ना? हाँ। अब क्या मतलब इस मंदिर का बनाने का क्यों सोचे थे आप लोग? अब सोचली कि गाँव ने बना दे ही मंदिर, ये पूजा पाठ करे तो रहे, भुलाइल रहेंगे। अब तो आप चलने फिरने में असमर्थ हो रहे हैं, दोनों लोग बुजुर्ग हो रहे हैं, तो आपका बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा? अब कौन बनेगा? भगवान बने। भगवान बनेगा, भगवान सहारा करेंगे। हाँ, वही ना सहारा करता थी, उनका बनैलिए तो वही सहारा करता थी। भगवान के भरोसे हैं अब ना? हाँ, भगवान के भरोसे ही, आदमी के भरोसा कुछ नहीं। भगवान के भरोसे? हाँ, भगवान के भरोसा। क्या चाचा, क्या कहेंगे आप, आगे का जिंदगी कैसे गुजर बसर होगा? जिंदगी का जब तक हम बच रहे हैं, इनको पूजा पाठ हम करेंगे। हैं, अब जो हमको तकदीर भोगना होगा, लेकिन इनको तो जहाँ तक होगा हम छोड़ेंगे नहीं इनको। अच्छा, ये जो आपका उधर थोड़ा कैमरा मैन दिखाइएगा घुमा करके, दिखाइए वहाँ पे घर दिखाइए, वहाँ पे बाबा सिद्धनाथ लिखा हुआ है, यही आपका घर है ना? हाँ। वही, इधर आइए कैमरा मैन, नहीं दिखाइए, वो जो बाबा सिद्धनाथ वही आपका घर है? जी हाँ, वही है।
अब आप लोग बूढ़े हो गए, बुढ़ापा का जो सहारा होता है वो बाल बच्चा होता है। बाल बच्चा तो है नहीं। अब तो भाई गांव वाला के लोग सोचे या नहीं तो ऊपर वाला जे करे। ऐसे एगो भागना है। कौन भागना है? राहुल कुमार पांडे। बुलाइए उनको। राहुल आइए आइए, यही है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल पांडे। कौन लगते हैं ये आपके? ये मामा और मामी हैं। मामा मामी है जी। अब क्या आप इन दोनों का जो संतान नहीं है तो क्या संतान का फर्ज निभाएंगे? जी पूरा फर्ज निभाएंगे, अभी निभा भी रहे हैं। या फिर संपत्ति के लोभ लालच में नहीं, पहुंचे हैं? मेरा कोई संपत्ति का लोभ लालच नहीं है, मेरा कोई रोक नहीं इनका। मकान भी बेच करके ये खा सकते हैं, इसके बावजूद भी हम इनको बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। क्यों, आखिर इतना लगाव क्यों? क्योंकि हम 3 साल के एज से इस गांव में हैं। हाँ। अभी फिलहाल 10 साल से मैं बाहर हूँ। अरे तो आपकी पत्नी तो लड़ाई झगड़ा करेगी कि अपना घर नहीं देखा जा रहा, दूसरा घर देख रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, इतना संस्कार वाली मेरी पत्नी है कि वो जानती है सब चीज़, दुख और सुख। और कोई किसी का नहीं जानता है कि इनको न संतान है तो ही निशांत है, और जिनका 4 लड़का भी है वो भी दुखी है, वो भी अनाथ आश्रम में चला जाता है। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 1 लड़का 1 लड़की। एक लड़का एक लड़की। जी क्या जब तक ये लोग धरती पे जिंदा है तब तक आप इन लोग का सहारा बनेंगे? जी। उसके बाद ये जो घर वगैरह जो रहेगा, जी। क्या वो आप सारा कुछ बेच के यहाँ से चले जाएंगे? नहीं नहीं, बेच के तो अभी विचार नहीं है। हाँ। मैं यहाँ विवाह मंडप बना करके मंदिर का विस्तार करेंगे, और लोगों से मेरा अगर सहयोग किसी को बनता है तो ये मंदिर को विस्तार कर सकते हैं। हाँ। और बेच के यहाँ से भागने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कितना लगभग पैसा लगा है सारा कुछ करने में? हम ऐसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन 20 के पार किया है। 20 लाख के आसपास? हाँ। मतलब जो आपका जिंदगी का जमा पूंजी था सारा कुछ लगा हाँ, दिया। अब हमारे पास कोई अगर 1500 खोजेगा, हमसे नहीं बनेगा, किसी से मांगे पड़ेगा। एकदम स्थिति। अगर कल के डेट में भगवान ना करे कि कोई आपको तकलीफ हो, लेकिन अगर 10,000 20,000 50,000 की जरूरत पड़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? देखेंगे, अगर कोई हेल्प करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो इसी मंदिर पर रहेंगे। ये हमको जान मार दें, अपना रखें अपने अंडर में। मतलब भगवान के सहारे? भगवान के सहारे हैं। आप भगवान का मंदिर में, भगवान के शरण में है, पूरा भरोसा है? हाँ, भरोसा हमको बहुत है। और कोई मदद करते हैं आपके? यहाँ पर ही एक नीतीश यादव करके है, आँख से थोड़ा सा विकलांग है, और वो बेचारा रोज आन के हमको दुख सुख सुनता है, मदद करते हैं। हाँ, कि आप ही हैं जी? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। क्या आपके दोनों आंखों से दिखाई देता है? हाँ, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मुझे दोनों आँख से दिखाई नहीं देता है। फुल्ली ब्लाइंड है? फुली ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड, 100%। आखिर भगवान का ही मंदिर में ही आपका भी लगाव क्यों बढ़ा? भगवान से मेरी मतलब है ना कि बहुत बचपन से मेरी आस्था रही है भगवान में, और इस आस्था और विश्वास से मैं, प्रभु का ही देन है कि जो भी मैं चल फिर पा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इनका ही देन है। प्रभु का मैं ज़्यादा भक्त हूँ एकदम। अच्छा, एक बात बताइए कि इनका कोई बाल बच्चा नहीं है तो इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया कि अपना जिंदगी का जो भी मेरा मतलब कि धन दौलत है सारे कुछ भगवान के लिए मंदिर बनाने वाला, क्या ये सही किया? ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखिए सर, ये इसमें 2-3 प्रकार के फ़ायदे हैं। एक तो भगवान की आस्था बढ़ेगी, दूसरी इस गांव, इस पंचायत में कहीं एक भी मंदिर नहीं है राधा कृष्ण का, और बना दिए हैं तो अपना सर्वस्व न्यौछावर। और क्या करेंगे ये, अगर इतना अच्छा मंदिर बना दिए हैं ना, तो लोगों को आस्था बढ़ेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से जुड़ करके आना चाहते तो और अच्छा रहता। देखिए, ये दोनों लोग बुजुर्ग हैं और आने वाला समय में और ये बुढ़ापा इनकी बढ़ती जाएगी, तो जितने भी लोग हैं आप लोग इनका सहारा बनने का प्रयास कीजिए। और सामने में भगवान का मंदिर है, तो भगवान का मंदिर को और ये विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना कंधा लगाने का प्रयास कीजिए ताकि मंदिर का और विस्तार हो। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।